दोस्तों, आप सब लोगों में से ज़्यादातर लोग इब्न अरबी को जानते ही होंगे, क्योंकि इब्न अरबी इस्लाम हिस्ट्री के बहुत बड़े पीर गुजरे हैं। इस्लाम हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग तो पहले से इब्न अरबी को जानते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल आने के बाद से जाना है। उसकी वजह यह है कि अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल में इब्न अरबी का किरदार अर्तुगरुल गाज़ी के एक मददगार पीर के तौर पर दिखाया गया है। इब्न अरबी को इस्लाम हिस्ट्री में कितनी ज़्यादा अहमियत हासिल है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इब्न अरबी को हिस्ट्री में शेख अकबर का नाम दिया गया है। ये नाम ना तो इब्न अरबी से पहले किसी और बड़े इंसान को दिया गया था और ना ही इब्न अरबी के बाद अभी तक किसी और को दिया गया है। इब्न अरबी की पैदाइश 26 जुलाई 1165 में स्पेन के शहर मर्सिया में हुई थी। जिस ख़ानदान में इब्न अरबी की पैदाइश हुई थी वो ख़ानदान दुनिया के सबसे मशहूर सखी यानी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। और दोस्तों, इब्न अरबी जैसे ही समझदार हुए और थोड़े से जवान हुए थे तभी से आपने इस्लाम सीखना और सिखाना शुरू कर दिया था। और इब्न अरबी हमेशा दुनिया के किसी न किसी देश में जाकर लोगों को इस्लाम की तालीम देते थे। और यही वजह है कि जब आप इब्न अरबी की ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि इब्न अरबी की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सफ़र में ही गुजरा है। और शायद यही चीज़ अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल में भी दिखाई गई है। दोस्तों, हमने इब्न अरबी की हिस्ट्री पर पहले ही वीडियो बना रखी है, जिसको आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। लिहाजा अब हम क़यामत की उन निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इब्न अरबी ने आज से 800 साल पहले ही अपने दौर में लोगों को बता दी थी और ये कह दिया था कि क़यामत आने से पहले ये निशानियाँ हमारी दुनिया में पूरी होंगी। और यकीनन आज के दौर में इब्न अरबी की बताई उन सारी निशानियों को पूरा होते हुए हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। दोस्तों, इब्न अरबी क़यामत के बारे में बताई गई निशानियों पर एक लिखा हुआ रिसाला मौजूद है, जिसके अंदर आपने फरमाया है कि क़यामत के करीब ऐसे दिन भी आएंगे कि जब मशरिक़ वाले मगरिब की तारीफ़ करेंगे और उसकी खूबियों वो फ़रेबता होंगे, और वहीं दूसरी तरफ मगरिब वाले मशरिक़ के महासिर पर शेफ्ता होंगे। अमीर लोग गरीबों को बेहतर समझेंगे और गरीब लोग अमीर लोगों को हसरत से देखेंगे और एक दूसरे को देखकर हसद की आग में जलते होंगे। लोग अपने अंदर की खुशी और खूबियों को भूल जाएंगे। उस दौर में खुशी शराब के बदले में ख़रीदी जाएगी। उस ज़माने में औरतें मर्दों के हुनर से और अकल से बढ़ जाएंगी और मर्दों की मर्दानगी सिर्फ रस्म रह जाएगी। बाज़ारों में बैठकर खाना फ़क्र समझा जाएगा। तुम खाने के लिए भी लोहे के हाथ बनाओगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज के दौर में हम पूरी होती हुई देख रहे हैं। इसके साथ साथ इब्न अरबी आगे लिखते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप की जगह लोग बीवियों को हद से ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। मज़हब का नाम लेकर हुकूमत की जाएगी, लेकिन सही मानों में मज़हब की पाबंदी नहीं होगी। उस्तादों की इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी जूतियाँ ज़मीन को ठुकराने वाली और चलने में तुमको मगरूर बनाने वाली होंगी। यानी तुम चलते वक्त घमंड महसूस करोगे। तुम जूतों के आगे अपना सर झुकाओगे और सरों के अमामों को पामाल करोगे। खैरात लेने और देने के नए नए तरीके निकल आएंगे। नफ्सी नफ्सी की पुकार होगी। किसी भी इंसान को किसी की नेकी और बुराई से लेना देना नहीं होगा। खुदा के नाम के बिना किताबें लिखी जाएंगी। तुम्हारा लिखना भी लोहे का मोहताज होगा। तुम्हारी किताबें भी लोहे की दस्तकारी से तैयार होंगी। इस ज़माने में आदमी अपने ख्यालात दूसरे देशों और शहरों के बाशिंदों को आन की आन में भेज दिया करेगा, यानी बहुत जल्द भेज दिया करेगा। तेल और खून जैसी चीज़ों की वजह से दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी। नेक और अक्लमंद चाहेंगे कि यह बेवकूफ़ी की ज़िद ख़त्म हो जाए। गरीब और मुफलिस अमीरों की बराबरी चाहेंगे। तुमसे 10 किस्म की ज़कात ली जाएगी। और यही वो वक्त होगा कि जब तलवारें नयामों से तड़प तड़प कर बाहर निकलेंगी और आग की बारिश होगी। और इस बारिश में आग के भारी भारी ओले होंगे जो इंसानों को दम भर में तबाह और बर्बाद कर देंगे। इन तमाम निशानियों के साथ साथ इब्न अरबी ने और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान की हैं और आगे चलकर एक नसीहत भी लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि जो भी इंसान ऐसे ज़माने में मौजूद हो उसे चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह से तौबा करे और ख़ुदा की बारगाह में सजदे में गिरकर पनाह मांगे, क्योंकि खुदा ही है जो तुमको इस मुसीबत से बचा सकता है। लिहाजा आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।